मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जानती हो। जब हम यूं बहस करते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो वक्त रुक सा जाता है, तुम जानते हो। कल का दिन तो पूरे साल जैसा था। दोनों एक दूसरे के साथ कितने जचते हैं ना। वाकई सही कह रही हो, बहुत जचते हैं ये। अगर सुबह मुझे इजाजत देती ना तो सब बता देती मैं। तुम ऐसा कभी भी नहीं करती। तुमने तो उमर को सब कुछ साफ साफ बताकर अपनी नीयत भी साफ जाहिर कर दी थी। एक मिनट देना। जी कहिए। आयजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। यकीन करो, मैं सब कुछ सुबह बताने वाली थी तुम्हें। सुबह नहीं एलिफ, तुम्हें उसी वक्त बता देना चाहिए था। मुझे ना बताने की कोई वजह नहीं थी। यास्मीन ठीक कह रही है। सच कहूं तो रात को मेरा ध्यान कहीं और था, किसी और ख्याल में थी मैं। सोच रही हूँ कि माफी मांगने के लिए आज रात तुम दोनों को दावत पर ले जाऊं। अरे वाह, कल तक तो तुम खुद कर्ज में डूबी हुई थी। आज हमें खाने पर ले जाने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ, ये सच है कि पैसे नहीं है मेरे पास। बस माफी के लिए ही ऐसा कहा मैंने। कोई बात नहीं, घर में बना लूंगी मैं। खाने की फिक्र छोड़ दो। वैसे भी आयजा और मेरा पहले से कुछ प्लान है ना आयजा? ऐसा ही है। माफ करना एलिफ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों की तरफ से खबर का मुंतजिर रहूंगा। खुदा हाफिज। उमर, मैं दोबारा माजरत चाहती हूँ तुमसे। मुझे वाकई नहीं मालूम था कि ये मसला इतना बढ़ जाएगा, तो मैं ऐसा कभी ना करती। तुम दोनों मेरी वजह से लड़ पड़े, माफ कर दो मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इतने ताने क्यों मिल रहे हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिसमें यास्मीन मुझसे ना लड़े। समझ नहीं आता कि आखिर क्या ऐसा करती हूँ जिससे इतना गुस्सा आ जाता है। अलिफ, बात सुनो। यास्मीन आयजा की बहुत अच्छी दोस्त है। उसके सबसे मुश्किल वक्तों में उसका साथ दिया है उसने। वो अपनी दोस्त को तकलीफ देने वाले पर फितरी रद्द-ए-अमल दे रही है, समझ रही हो? बस यही बात है। मगर मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। असल में बात यह है कि यास्मीन को मेरी मौजूदगी खलती है, हर मौके पर लड़ती है वो मुझसे। वो चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला ये नहीं कि यास्मीन तुम्हें चाहती है या नहीं, बल्कि ये है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना होगा एलिफ। कैसे? मैंने तुम्हें कर्ज उतारने के लिए रकम देना चाहा, तुमने मना कर दिया। फिर किसी तरह तुमने मामला संभाल लिया। हाँ, मैंने इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अभी तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता। असल बात यह है कि आगे क्या, तुम क्या करोगे आखिर? कहाँ जाओगे? क्या इस्तांबुल वापस जाने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ रहकर नौकरी करना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ, ये देखो, ये बहुत अच्छा है। काम के सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर पहली जरूरत एक घर है। तुम यहाँ हमेशा नहीं रह सकती। फौरन एक जगह ढूंढकर जल्द अज जल्द वहां रहना शुरू करो। समझ रही हो ना तुम? समझ गई।